222 आरएएस अफसरों के तबादले। कार्मिक विभाग ने जारी किए आदेश। आरएएस दिनेश कुमार जांगीर संयुक्त शासन सचिव, पशुपालन विभाग जयपुर आरएएस असलम शेर खान संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक मामलात जयपुर आरएएस नरेंद्र कुमार बंसल अतिरिक्त आयुक्त ग्रेटर नगर निगम जयपुर, निशा मीना परियोजना निदेशक एनएचएम, सुभाष महरिया उप महानिरीक्षक पंजन और मुद्रांक जयपुर। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा जुड़ चुके हैं। ऋतुराज जी, 222 से ज्यादा अधिकारियों के तबादलों वाली लिस्ट जारी होने के साथ ही ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव हुआ है। प्रमुख नाम कौन से दिखाई पड़ते हैं आपको? अगर प्रमुख नामों की बात करें तो जैसे यदि चर्चाओं की बात करें, पंकज ओझा काफ़ी चर्चाओं में रहे थे, जो कि अतिरिक्त आयुक्त खाद्य सुरक्षा के पद पर कार्यरत थे और उन्होंने काफ़ी छापे किए और जो खाद्य पदार्थ थे उसमें काफ़ी गड़बड़ियाँ पकड़ी उन्होंने, जिसके बाद उनका काफ़ी लंबे समय से, चूँकि वो इसी पद पर थे और तबादला एक लाजमी माना जा रहा था, तो निदेशक गौपालन के पद पर उनका तबादला किया गया है। इसी तरह से जयसिंह की बात करें, पहले कार्मिक में रहे और अभी राजस्व आसूचना में थे, अब उनका चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड में तबादला कर दिया गया है। ये जो पद है यह अहम पद इसलिए है कि चूँकि चिकित्सा सेवा निगम कई कारणों से हाल के दिनों में चर्चाओं में रहा और डॉक्टर विभू कौशिक इस पद पर थे, जिनकी जो आईएएस अधिकारी हैं उनसे कुछ अनबन नज़र आई थी और उन्होंने अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए भी कह दिया था। तो अब वो विभू कौशिक का भी तबादला कर दिया गया है और उन्हें बीमा प्रावधायी निधि विभाग में अतिरिक्त निदेशक बनाया गया है। तो ये प्रमुख नाम। और रजिस्ट्रार बनाया गया राजस्थान विश्वविद्यालय में आशु चौधरी को, चूँकि राम कुमार कसवा इस पद पर थे। यह भी एक बड़े नाम की हम बात करें तो ये भी बड़ा नाम इसमें नज़र आता है। बाकी जो तबादले हुए हैं उसमें रजिस्ट्रार पद पर विश्वविद्यालयों में नियुक्ति की गई है और जो एडीएम एसडीएम के तबादले ख़ास तौर पर किए गए हैं और साथ ही जो अहम विभाग हैं जैसे खान विभाग है, इसमें नीतू बारापाल के स्थान पर जो तबादले किए गए वो तबादला है। आनंदी लाल वैष्णव को यहाँ पर गृह पुलिस संयुक्त सचिव पद पर तबादला किया गया है। इसी तरह से अरविंद सारस्वत एक प्रमुख नाम बताना चाहूँगा, क्योंकि अतिरिक्त निदेशक डीआईपीआर में थे, अब ये संयुक्त सचिव खान विभाग होंगे और इनकी जगह गोवर्धन लाल जो हैं आरएएस अधिकारी, उनको इनकी जगह तबादला किया गया है। तो डीआईपीआर में अब अतिरिक्त निदेशक की जो जिम्मेदारी है वो गोवर्धन संभालेंगे। इसी तरह से निमिषा गुप्ता जो सलाहकार कार्मिक रिको लगाई गई हैं। नरेंद्र बंसल डीओपी में थे काफ़ी समय से और अब नगर निगम जयपुर में अतिरिक्त आयुक्त की जिम्मेदारी संभालेंगे। अगर एडीएम और एसडीएम के तबादलों की बात करें तो करीब 50 से ज़्यादा नाम एसडीएम के तबादले हुए हैं और इसी तरह से एडीएम करीब 20 नाम ऐसे सामने आते हैं जिनके तबादले हुए हैं। ख़ास बात ये भी है कि जो एपीओ अधिकारी हैं उनकी पोस्टिंग हुई है, जिसमें जो प्रमुख नाम सृष्टि इनकी जो पोस्टिंग है वो अहम है। इस मायने में अहम है कि वे यूपी यानी उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा के अधिकारी थी, प्रशासनिक अधिकारी, और उनका डेपुटेशन हुआ है राजस्थान कैडर में और उनको एपीओ रखा गया था। अब उन्हें सहायक निदेशक लोक सेवाएं प्रशासनिक सुधार झुंझुनू की जिम्मेदारी दी गई है और उनकी पोस्टिंग हुई है। ये जो आईपीएस हैं ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय, इनकी पत्नी हैं और काफ़ी समय से प्रयासरत थे कि उनका जो कैडर है वो चेंज हो जाए और यहीं कैडर राजस्थान कैडर में हो। तो इस तरह से दंपति दोनों राजस्थान कैडर में अब आ गए हैं। इसी तरह से सीएडी कोटा में हरफुल यादव थे अतिरिक्त आयुक्त, इनका प्रशासनिक कारणों से इन्हें एपीओ किया गया है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण आदेश हम देख सकते हैं। वहीं जो राजेंद्र राठौड़ हैं विशिष्ट सहायक थे जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के बाबूलाल खराड़ी के विशिष्ट सहायक के रूप में भूमिका निभा रहे थे। इनका जो तबादला वो कर दिया गया था चिकित्सा शिक्षा विभाग में संयुक्त सचिव पद पर, अब इस तबादले को निरस्त कर दिया गया है। जो मुख्य बात तबादलों की सूची में हमेशा देखने को मिल
मिलती है वो इस सूची में भी देखने को मिल रही है कि 13 आरएएस अधिकारियों को अतिरिक्त चार्ज यहाँ पर दिया गया है। और अतिरिक्त चार्ज इस रूप में कि गंगानगर नगर परिषद आयुक्त जैसे पद का भी अतिरिक्त चार्ज दिया है। इसी तरह से सवाई माधोपुर, भरतपुर, बीकानेर, सांचौर, बानसूर इनका और थाना गाजी इनके सहायक कलेक्टर जैसे अहम पद होते हैं उनका भी अतिरिक्त चार्ज यहाँ पर दिया गया। तो ये देखने वाली बात होगी कि कई बार अतिरिक्त चार्ज में भी वो अहम भूमिकाएं निभाते हुए दिख जाते हैं अधिकारी, और वही इसमें भी सामने आ रहा है। जो अबू बर्क काफ़ी समय से पर्यटन विभाग में संयुक्त सचिव थे, अब संपदा में निदेशक इन्हें बनाया गया है। इसी के साथ ही जो प्रोटोकॉल अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर चेंज किए गए हैं। जो शीलावती मीणा की जगह नए प्रोटोकॉल अधिकारी बनाए गए हैं। राजपाल सिंह को कोटा विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार की भूमिका और भावना शर्मा को कोटा राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में जो रजिस्ट्रार की भूमिका। इसी तरह से तुलिका सैनी को अतिरिक्त आयुक्त उद्योग संवर्धन लगाया गया है। काफ़ी समय से कश्मीर कोर रॉन जो थी वो एपीओ थी, अब उन्हें बांसवाड़ा में रजिस्ट्रार बनाया गया है गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय में। नीलिमा तक्षक जो भरतपुर विकास प्राधिकरण में सचिव थी, अब उन्हें अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर लगाया गया है। तो ये अहम तबादले। इसी तरह से नीतू बारूपाल जो संयुक्त सचिव खेल लगाई गई हैं। तो कुछ तबादले जो कि संयुक्त सचिव स्तर पर, कुछ रजिस्ट्रार और पद पर किए गए, और कुछ तबादले जो शहरी निकायों को मजबूत करने के लिए जो नगर निगमों में किए गए हैं। और ये तस्वीर इसमें सामने आती है। एक खास तबादला मोहनदान रत्नू का भी, जो मुख्यमंत्री के विशेषाधिकारी बनाए गए हैं रिक्त पद पर। ये खास बात क्योंकि ओएसडी की लगातार नियुक्ति हो रही है। इसी कड़ी में हम मुख्यमंत्री के नए ओएसडी पाते हैं मोहनदान रत्नू को। इसी तरह से अशोक कुमार चतुर्थ जो हाउसिंग बोर्ड जयपुर में डीएस बनाए गए, उप सचिव बनाए गए हैं। तो ये अहम तबादले, और काफ़ी समय से इसकी प्रतीक्षा थी। इस कारण से भी ये अहम हो जाते हैं कि जो निर्वाचन आयोग है वो जल्द ही राजस्थान में एसआईआर गतिविधियां शुरू कर सकता है। इससे पहले सरकार जो अहम जो एडीएम एसडीओ के पद हैं वहाँ पर उपयुक्त अधिकारी लगाना चाहती थी। तो उसके लिहाज से भी चूँकि आज का दिन अहम है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि बस 1-2 दिन में ही एसआईआर गतिविधियों को लेकर घोषणा हो सकती है भारत निर्वाचन आयोग की। तो इससे पहले यह महत्वपूर्ण कवायद जिससे प्रशासनिक तंत्र चुस्त दुरुस्त बना रहे। बिल्कुल ऋतुराज जी, आपने ठीक कहा। और 222 में से एक-एक कर जिस तरह से आपने बातचीत की और समझाया कि कितना अतिरिक्त प्रभार मिला है और कैसे अब एसडीएम और एडीएम के भी तबादले बड़े स्तर पर किए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका ऋतुराज जी साथ जुड़ने के लिए।